यूपीएमआरसी आज कानपुर में एक नए फेज का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो का जो सेक्शन है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई और बड़ी मेहनत से, क्योंकि कानपुर जैसे कंजेस्टेड शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो को तैयार करना बड़ी चैलेंज था। मैं आप सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश मेट्रो के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम लोग कानपुर में एक अंडरग्राउंड सेक्शन का पहली बार उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये बड़ी जो है मतलब ट्रेन के अंदर से ही जरा सा सफर आपके साथ ही देखते हैं कि ये क्या, क्योंकि कानपुर बड़ा कंजेस्टेड था। कह रहे थे कि ट्रैफिक कैसे होगा, बाजार बहुत कंजेस्टेड है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शहर की संरचना जिस तरीके से है उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। और अब जब एक सिरे से दूसरे शहर सिरे तक मेट्रो के तहत हम लोग जुड़ गए हैं, तो आईआईटी से अब आज कानपुर सेंट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। कम से कम आधे से पौन घंटे की सफ़र की बचत है। और हमें नाज इस बात पर ज़्यादा है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया गया है भारतीय रेलवे के स्टेशन के नीचे। दो अलग ऊपर भारतीय इंडियन रेलवे, हाँ, तो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन हुआ, जिसमें न केवल नींव, उसकी फाउंडेशन, उसके नीचे जी-3, जी-2, जी-1, जी, ये सब मेट्रो ने बनाया। अब उसके ऊपर भारतीय रेलवे की 7 मंजिली स्टेशन का निर्माण चल रहा है। ये एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है जहां पर दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस तरीके से काम कर रहे हैं। 3 मंजिल नीचे मेट्रो बना रही है, 7 मंजिल उसके ऊपर भारतीय रेलवे बना रही है, और वो उसका एक पोर्शन आज जनता को समर्पित होने वाला है। मेट्रो का स्टेशन आज कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऊपर चालू होगा, नीचे चालू होगा। इसके अलावा हमारे ऊपर कानपुर सेंट्रल स्टेशन होगा, वहां पे नॉर्मल ट्रेन चलेगी, और नीचे अंडरग्राउंड में ठीक उसी स्टेशन के नीचे मेट्रो। उनका स्टेशन अभी का निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। बट मेट्रो का काम नीचे शुरू हो गया है और उनका भी काम बहुत जल्दी पूर्ण होगा। इसके अलावा हमारे 4 स्टेशन और हैं जो आज समर्पित हो रहे हैं। जो सबसे फेमस यहाँ का बाजार है कानपुर का नवीन मार्केट, उसके साथ में क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ना केवल ट्रैवल का बेनिफिट मिलेगा बल्कि व्यापारी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोगों को, स्कूल के बच्चों को बहुत तेज़ी से अपनी जगह पहुंचने का मौका मिलेगा। हमारा एक गंतव्य हमेशा से ये रहा है कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ना हो, लोगों को अपनापन महसूस हो। तो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, मैरिज शूट, वो सब तो कराते ही हैं। उसके अलावा भी आप देखते हो अभी भी हम लोग 9 किलोमीटर जो खुला हुआ है, कोई ना कोई बुक एग्जीबिशन, आर्ट गैलरी, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। से भी कल्चरल एक्टिविटीज भी चलाते हैं। जो बच्चे हैं उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। जो भी लोग टैलेंट दिखाना चाहते हैं उन सब लोगों को ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेट्रो। तो ये एक बड़ा डिफरेंट तरीके से है। इसके अलावा देखिए, आज हम लोग 32 किलोमीटर में से करीब 16 किलोमीटर आज चालू हो जाएगा। और इस लाइन का बाकी बचा हुआ करीब 7 किलोमीटर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक ही यहाँ की जनता को समर्पित कर पाएंगे। कॉस्टिंग क्या कैसे है और टेक्निकल कितनी प्रॉब्लम्स आई इसमें? तो जैसे आपने कहा कि ऊपर और भी हमारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जनता के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सबसे ज़्यादा उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेशन जब बनता है तो ऊपर की सड़कें डेफिनेटली थोड़ा सा बाधित होती हैं, ट्रैफिक को डाइवर्जन करना पड़ता है, जनता को असुविधा होती है। हमने ये कोशिश की कि उसमें कम से कम परेशानी हो, लेकिन अब सब्र का मल पूरा मीठा हुआ है और एक अच्छी मेट्रो हाजिर है, यही हम लोग बोलना चाहेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मेट्रो मेनली शहर के अंदर सिटी को रीडेवलप करती है, दोबारा से शहर एक पुनर्जन्म होता है उस एरिया में। नई नई दुकानें आती हैं, नया नया बिजनेस आता है। टीओडी पॉलिसीज़ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। करीब 3 साल पहले यहाँ टीओडी पॉलिसी लाई गई थी, उसका रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया है, मेट्रोज़ को भी फ़ायदा होना शुरू हुआ है। तो कई सारी चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से यहाँ पर एक पिंक सर्विसेज भी शुरू होंगी, जिसमें कि ऑटो टेम्पो में महिला ड्राइवर जो हैं
लोगों को सुरक्षित अपने लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी वो अंतिम पड़ाव तक पहुंचा सके, न केवल मेट्रो के अंदर उनको सुरक्षित यातायात मिले बल्कि बाहर भी मिले। हम लोग देख रहे थे कि आज मेट्रो की जो ड्राइवर्स हैं वो भी महिलाएं रखी हैं आपने। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करीब 30% के आसपास महिलाएं हैं और आप स्टेशन पे देखेंगे कि ऑलमोस्ट 35% के करीब लेडीज़ हैं। हर स्टेशन पे केवल एक ही स्टाफ हमारा होता है जो कि स्टेशन ऑपरेटर है, बाकी इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत यूपी पुलिस के और प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं। यहाँ पर टिकटिंग का काम जो है एक बहुत ही अनूठा मॉडल है, एसबीआई की टीम करती है, आदमी भी उन्हीं के होते हैं और जितना रात भर में वो पैसा अपने पास रखते हैं उतने इंटरेस्ट से ही उन आदमियों की सैलरी भी निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया अनूठा मॉडल है जो सक्सेसफुली चल रहा है हमारा कानपुर, आगरा और इवन लखनऊ में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। डेफिनेटली ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जल्दी से जल्दी इस यातायात को अपनाएं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि कितना सुगम है, सरल है, स्वच्छ है और सुरक्षित है ये यातायात जो आपका है। धन्यवाद। सुगम सुरक्षित यात्रा मेट्रो से, और मेट्रो किसी भी शहर के पुनर्जीवन देती है, नया आयाम देती है, नया रूप देती है। और इसी वजह से कानपुर की मेट्रो से जो लोगों को उम्मीदें थी वो कम चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन अब कानपुर की मेट्रो उन भीड़ भाड़ वाले बाजारों में दौड़ने के लिए तैयार है। बस बाजार ऊपर होंगे और मेट्रो अंडरग्राउंड। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।